हे गाइस, दिस इज हेमंत अरोड़ा एंड योर होस्ट। जैसे कि आज हमारे जयपुर टूर का सेकंड डे है और आज सेकंड व्लॉग है। सो जैसे कि हमने कल देखा था कि हम रात के करीब निकले थे 7 बजे और मैं अराउंड 11-12 बजे के करीब होटल में पहुंचा था। होटल के अमेनिटीज़ गाइस बहुत अच्छी है। मेरे को बहुत सस्ते में रूम मिला जैसे कि मैंने कल था और मैं थक गया था तो मैं सो गया और मॉर्निंग के अराउंड 10 o'clock हो रहा है। मैं नहा चुका हूँ, नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। अब जयपुर के साइट सीइंग के लिए जाने वाला हूँ और अब मैं ये देखना चाहता हूँ। मैंने कुछ चेकलिस्ट बनाई है कि मेरे को जयपुर में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। सो जयपुर में अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, यहाँ से होटल से जाना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप होटल वाले को ही कहेंगे तो वो आपको साइट सीइंग की अलग अलग टैक्सीज बुक करवा सकते हैं और भी काफ़ी सारे मीडियम्स हैं जो आपको वो बुक करवा सकते हैं, जो कि आपको 700 से 1200-1300 तक के बीच में पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्ट करते हैं, गाड़ी ऑप्ट करते हैं, बाइक या बस, जो भी आप ऑप्ट करते हैं वो सब उन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका 700 से 1300 के बीच में होता है, जिसमें वो आपको सुबह मॉर्निंग में 9-10 बजे के करीब पिक कर दिया और वो आप इवनिंग में 5 से 6 के बीच में ड्रॉप कर दिया आपके होटल पे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। या तो अगर आप इंडिविजुअल जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बसेस कैरी कर सकते हैं, मेट्रो में जा सकते हैं आप यहाँ पे ट्रैवल करके। यहाँ पे मेट्रोज़ हैं, बस से आप जा सकते हैं, इवन बैटरी रिक्शा से जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, एसएमएस, जो कि यहाँ पर एक जगह है एसएमएस जयपुर में। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं वहाँ पर जाकर अपने दोस्त से मिलूँगा एंड वो मेरे को काफ़ी सारे रास्ते बताएगा कि हम कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमने कुछ चेकलिस्ट बनाई हैं और मैंने सुना है यहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना भी होता है। तो आज हम पूरे डे में यही एक्सप्लोर करेंगे कि हम कहाँ कहाँ विज़िट कर सकते हैं। आज और कल हम इन 2 दिनों में यही एक्सप्लोर करेंगे, हम कहाँ कहाँ विज़िट कर सकते हैं, कैसा खाना है और यहाँ का फेवरेट और स्पेशलिटी क्या है किसी भी चीज़ के खाने की। सो गाइस, सो आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम मॉर्निंग में निकले थे, तो मॉर्निंग में हम निकले थे, सबसे पहला जो हमने ये जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आज की डे 2 की, वो है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सुना है कि यहाँ काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें हैं जहाँ पर आप जाकर राजस्थान के बारे में भी जान सकते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जान सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें एक्सप्लोर करनी है यहाँ पर, और इसीलिए सबसे पहला जो प्लेस हम विज़िट करने जा रहे हैं वो है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लेस होगा वो होगा जंतर मंतर, एंड देन वी आर। सो ये काफ़ी अच्छी जगह है और इस वक्त बिल्कुल ठीक मैं पहुंच गया हूँ अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में। यहाँ पर काफ़ी एरिया जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ग्रीन एरिया है यहाँ पर। लाइक अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी इंडिया गेट वाली फीलिंग ज़रूर आएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी शांत एरिया है यहाँ पर। और बिल्कुल ठीक मेरे सामने ही है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। तो बस अब हम अंदर एंटर करने जा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि वहाँ पर क्या है और हम अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में क्या नया और क्या स्पेशल ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं। हाय गाइस, तो मैंने टिकट ले लिया है यहाँ पर। जो टिकट थी वो अराउंड 50 रुपीज़ की है और अब मैं अंदर की तरफ एंट्री करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ का आसपास का एरिया दिखाता हूँ कि कैसा है। मैंने टिकट ले लिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम में, जैसे कि मैंने पढ़ा है, यहाँ के बारे में काफ़ी एंटिक चीज़ें हैं। अंदर मम्मी भी आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी सारी नई चीज़ें भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप जगह जगह, क्योंकि एक पुराना महल था, ये काफ़ी टाइम पुराने पहले एक महल था जिसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो देखते हैं अंदर चल के कि क्या होता है। लेट्स सी। ओके गाइस, तो अब हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर एंट्री है। ओके, तो अल्बर्ट म्यूज़ियम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं अंदर एंट्री करा हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो पेंटिंग है ये अल्बर्ट की है, जो यहाँ पर जिन्होंने म्यूज़ियम बनवाया था। सो अब मैं यहाँ से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ। लेट्स सी कि हाँ, तो उसके बाद एक प्लेस है विज़िट के लिए, तो काफ़ी अच्छी जगह है। लेट्स सी नेक्स्ट 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 यस, द नेक्स्ट रोड इज। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारी एंटिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो है यहाँ पर। ये काफ़ी सारी एंटिक चीज़ें हैं जो आपको जयपुर में देखने को मिल सकती हैं। अब आप अल्बर्ट म्यूज़ियम में आएंगे, यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं काफ़ी ज़्यादा, और आप यहाँ पर अपना
अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो अब ये एक जगह है। सो लेट्स सी कि यहाँ से हम आगे की तरफ अगर मैं चलता हूँ तो ये देखिए, ये एक शानदार वॉक है जिसका बता रहा था आपको। दिस इज़ द काफ़ी शानदार और एंटीक है ये, काफ़ी पुराना है ये भी। तो यहाँ की कहा जाता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो भी सारी बहुत पुरानी हैं और काफ़ी ओल्ड है ये सारी। और जितने भी सामान पड़ा हुआ है इसमें, दैट दिस ऑल थिंग्स आर यूनिक एंड एंटिक्स। बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ है यहाँ पर ये इनका प्लेस के आगे कि ये क्या है। और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप यहाँ किसी भी चीज़ को छुएगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए सबको लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये चीज़ किस तरह की है, किसने ये चीज़ बनवाई, और इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं वो क्या, सॉरी, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है और आप क्या क्या देख सकते हैं इसमें। सो चीज़ें यहाँ पर है, काफ़ी एंटिक चीज़ें हैं। देखिए जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, हर एक चीज़ के आगे, चाहे आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, आपको हर चीज़ के आगे यही मिलेगा। आपको हर चीज़ के आगे कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ कैसी है क्या नहीं है। यही है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जगह जगह पे गार्ड्स बैठे हुए मिलेंगे, यहाँ के जो वॉल्टियर्स हैं वो बैठे हुए। यहाँ पर आपको जैपनीज़ हो गई, उसके अलावा अलग अलग ईरानी और तुर्की बर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यूनिक है यहाँ पर, जैसे जैपनी बर्तन हैं तो ये काफ़ी पुराने और एंटीक्स हैं। ये हैं आपके ईरानी और तुर्की बर्तन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी एंटीक्स। और तो ये नेक्स्ट है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर लाल तुर्की बर्तन हैं जो कि पुराने ज़माने के लोग यूज़ करा करते थे, इवन शायद अभी वो यूज़ करते होंगे, आई एम नॉट श्योर। और ये भी है। सो अब हम यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। 11 से 12 सेक्शन की ये देखिए, कांच के बने हुए पुराने ज़माने के जो बर्तन थे, या जो हमारी हिंदी सभ्यता को भी दर्शाते हैं, बताते हैं कि हमारे देश में क्या क्रिएटिविटी लेवल्स हैं। सो ये यहाँ पर आपको एक बार अगर आप देखेंगे तो सारा सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो पर चीज़ें हैं काफ़ी सारी। यस, सो दिस एवरीथिंग हैज़ बीन यूनिक एंड एंटिक्स। तो अगर मैं यहाँ पर अंदर एंटर करता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पर लिखा हुआ है जयपुर आर्ट स्कूल के पार्थवी कला के है। यहाँ पर ऊपरी खंड में आपको पिलग्रिम फ्लास्क ग्रुप की तरफ से ये बनाए हुए कुछ हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। तो ये काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें हैं जो ये काफ़ी एंटीक्स है, यूनिक्स हैं, जिनमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देख सकती हैं। तो यहाँ पर आपको जगह जगह पर, और बहुत अच्छी जगह है वैसे। सीरियसली मैं बताऊँ तो गाइस मेरे को काफ़ी पसंद आई है ये जगह। और ये अंदर का म्यूज़ियम का है पूरा। अगर मैं आपको अल्बर्ट म्यूज़ियम के अंदर का पूरा सैर करवाऊँ तो ये जगह जगह पर, जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने के बास और एंटीक्स चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेशावर की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर ये पुराने ज़माने में यूज़ करी जाती थी, जिस पे आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर जो बर्तन है उस पर भी उर्दू लिखी हुई है जो कि बहुत पुराने के पीछे थी। दिल्ली के नीले मृणपात्र, जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं कि हिंदुस्तानी चीनी नाम से विख्यात थे क्योंकि पारदर्शक नहीं थे तब, और चीनिया मुद्रा से बनते थे ये। तो ये भी है हाथ वाला ये सारी काफ़ी पुरानी और एंटीक्स चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी अच्छी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप चीज़ों को। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कि अब आगे क्या होता है। गाइस अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन मूव करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी और यूनिक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और ट्रस्ट मानिए गाइस, आई एम अ बिग 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 फ़ैन। मैं यहाँ पर आने के बाद इन सब चीज़ों का इतना बड़ा फ़ैन हो गया हूँ कि आई कांट इवन एक्सप्लेन माय वर्ड्स कि यहाँ पर कितनी बढ़िया और एंटीक्स चीज़ें हैं। अगर आप देख सकते हैं जलंधर के बर्तन जो 19वीं शताब्दी में यूज़ करा करते थे नॉर्थर्न इंडिया के, यहाँ पर आपको हाल सिंध के बर्तन, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मेरे को पर्सनली बताओ तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए।
और अगर अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो ये देखिए पॉटरी कलेक्शन है यहाँ पर ज़माने का। और यहाँ पर बैंगल क्रेव्ड पॉटरी है, काफ़ी सारी नई नई यूनिक चीज़ें हैं देखने को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप धीरे धीरे करके आगे चलते जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर पुरानी कुछ मम्मीज़ देखने को मिलेंगी इसी म्यूज़ियम में। मातृका पट्टा 8वीं शताब्दी की काफ़ी यूनिक और एंटिक चीज़, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि आपको यहाँ पर ये है 34 शती पत्थर की मूर्ति मान मंदिर घाट वाराणसी से कि ये बहुत पुरानी मूर्ति है और ये एक यूनिक और एंटीक है, यहाँ के म्यूज़ियम में रखी हुई है। ये भगवान कार्तिकेय जो थे उनका है, अगर आप देख सकते हैं कार्तिकेय की मूर्ति है, नीचे मोर है। यहाँ पर काफ़ी सारी आपको एंटीक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं भगवान शिव की। यहाँ पर ये 8वीं सेंचुरी की 8वीं शताब्दी की ये जो इतनी प्यारी मूर्ति आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर रावणों ग्रह मूर्ति है, ये भी आपको 8वीं शताब्दी की। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देखिए महिषासुर मर्दिनी की है ये। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी सारी और पुरानी और नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे चतुर्भुज विष्णु हैं, मुनीर सुवर्णनाथ है, ये 10वीं शताब्दी के हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अब हम 21वीं शताब्दी में हैं और यू गाइस कैन आइडिया आप इसी से लगा सकते हैं कि कितने पुरानी और कितनी यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो 50 रुपये टिकट और मेरे ख्याल से पैसा बिल्कुल वसूल है आपका। अभी करंट में 50 रुपये, इन फ्यूचर जाके शायद रेट बढ़ भी सकते हैं, बट अभी के लिए ये बेस्ट रेट्स हैं आपके। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आई थिंक कि अगर आप यूनिक चीज़ों के फ़ैन हैं सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू विजिट। यहाँ पर आप आके पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी के अंदर आप जा रहे हैं, जहाँ पर पुराने ज़माने के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, देखिए पुराने ज़माने के जैसे खंडा है जो लोग यूज़ करते थे, स्वॉर्ड है चैल्पिन्स की है, शील्ड जो पुराने ज़माने में यूज़ करा करते थे लोग। तो ये ईरानियन शील्ड है, यहाँ पर ईरानियन स्वॉर्ड है ये। तो ये कुल्हाड़ी है फौलाद की जो बनी हुई है, और ये सबसे ज़्यादा पंजाबी स्टाइल की है। यहाँ पे पंजाबी स्टाइल आपको राजपूती स्टाइल, टाइगर क्लॉस ये सब देखने को मिलेंगे। जो पुराने ज़माने के जितने भी शस्त्र थे जो उस ज़माने में यूज़ होते थे, ये सारे वो हैं शस्त्र। एंड ये देखिए पुराने ज़माने के जो एंशियंट टाइम में यूज़ होते थे, वो जो कमान जिन्हें कहते हैं, दिस इज़ द वन। तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो आई विल फाइंड आउट समथिंग मोर। देखिए पुराने ज़माने के जो दरबान पहन के रखते थे, जो वहाँ के पहन के होते थे, जो पहन के रखते थे, ये सब हो गए। ये उनके शस्त्र को हेलमेट हो गया, आर्म गार्ड हो गया, ये हो गया लाहौर हिल्ट, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए फिर से वो शील्ड जो वो दरबार बंदी मुग़ल हो गया, मुग़ल कोंडा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए पुराने ज़माने की राइफ़ल्स जो उस ज़माने में यूज़ करी जाती थी, ये सारी आपको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी यूनिक और एंटिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये देखिए, ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मुग़ल बादशाह है ये। यहाँ पर ये प्लेट एंड रिंग जो पुराने ज़माने के जो सैनिक थे वो पहनते थे इसे। तो उनके ये हेलमेट्स है, और ये उन्हीं की ये पुराने ज़माने से जो मैथ फ्लॉक जो 17वीं शताब्दी की जो बंदूकें होती थी, ये वो हैं, इतनी पुरानी और यूनिक से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप म्यूज़ियम में विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते क्या है क्या नहीं है म्यूज़ियम के अंदर। सो दिस इज़ द बेस्ट है। तो गाइस अब बस यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है म्यूज़ियम का। अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं, तब तक के लिए साइन आउट। हम जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन के साथ। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता हुआ यहाँ पर, और फर्स्ट ख़त्म हुआ है। अभी इसके बाद आपको ऊपर भी जाकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइस सो ये हमारा पहले फ्लोर की गैलरी ख़त्म होती है। सो अब मैं यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो अब हम सेकंड फ्लोर की गैलरी से एक्सप्लोर करेंगे कि सेकंड फ्लोर पे क्या क्या है क्या नहीं यहाँ लिए। और फर्स्ट फ्लोर पे हमने देखा जैसे काफ़ी सारी एंटीक और यूनिक चीज़ें आपको देखो। जैसे मैं सेकंड फ्लोर पे पहुँचा हूँ, यहाँ पर भी आपको काफ़ी
नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और जाते ही यहाँ पर आपको देखिए मार्बल बाग है जो काफ़ी पुराना है। एंड लेट्स सी, अब यहाँ से अगर अंदर की तरफ एंटर करता हूँ, पर ये सारी चीज़ें जो पुरानी है, पुराने ज़माने में यूज़ करी जाती थी, ऑक्टागोनल फेस, तो पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के लिए यूज़ करी जाती थी। ये सारी चीज़ें काफ़ी एंटीक और यूनिक हैं, काफ़ी पुरानी हैं। ये देखिए जो पुराने ज़माने के बर्तन यूज़ करे जाते थे, पंजाब एंड सिंध में जो यूज़ करा जाता था, डब्बा, जलपात, ये सारे बर्तनों का यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन से कल्चर से है, कौन कौन से उससे आते हैं और कैसे हैं ये बर्तन। लेट्स सी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो अगर यहाँ पर भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर अंदर एंटर करता हूँ, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी यूनिक और पुराने ज़माने की कुछ सभ्यताएं देखने को मिलेंगी, जो रॉयल चिन्ह जिन्हें कहा जाता था पुराने ज़माने में। ये देखिए रॉयल चिन्ह कास्ट का हो गया। सम्राट चंद्रगुप्त, आई एम श्योर हर कोई जानता है कि सम्राट चंद्रगुप्त कौन थे। सम्राट चंद्रगुप्त के 16 दुष्ट स्वपन, 60 नाइटमेयर, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त को आई एम श्योर जो इतिहास में रुचि रखते होंगे उन्हें पता होगा। सम्राट चंद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो 60 नाइटमेयर से ये वो हैं 10 महाविद्याएँ इसमें हैं। और मेरू पर्वत है, तो लेस्य का भाव, सो ये सारी चीज़ें हैं। आप कुरान शरीफ पर आपको देखने को मिल जाएगी हिंदी में। ये पुराने ज़माने के सेवक जो होते थे, चाय वाले, नाई, पुराने ज़माने की नर्तकियाँ कैसी दिखती थी, पंखा लिए ज़माने चिड़िया, ये सब यूनिक और एंटिक्स चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर। जैसे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा ही म्यूज़ियम का ही पार्ट है। इस ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ अ म्यूज़ियम। तो आप जैसे अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं आगे आता हूँ तो ये देखिए पुराने ज़माने में, जैसे पुराने ज़माने की कुछ यहाँ पर चित्रकारियाँ दिखाई हुई हैं, पुराने ज़माने में ये सब होता था। एंड दी जिस हम म्यूज़ियम में आए हैं ये उसका डमी है कि हम इस वक्त किस म्यूज़ियम में खड़े और यहाँ पर क्या क्या होता था और क्या है अभी। तो ये है उसका डमी जहाँ से हमने मेन प्लेस से एंट्री करी थी। एंड यहाँ पर काफ़ी फैमिली है पास। तो मैं यही चाहूँगा कि जब भी आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आए तो यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ एंजॉय। तो ये है यहाँ का म्यूज़ियम, ये है यहाँ के प्लेसेस जो आप विज़िट कर सकते हैं। हाय गाइस, तो अभी तक हमने ये म्यूज़ियम देखा, तो मैं आपको अगली लोकेशन पे मिलता हूँ। तब तक मैं आके कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ और फिर मैं आपको अपनी अगली लोकेशन पे मिलता हूँ आपके साथ। अब इसके बाद हमारा जो अगला प्लान है वो है जंतर मंतर का। तो अब हम इसके बाद जंतर मंतर के लिए ट्रैवल करेंगे और दूसरा जंतर मंतर में भी हमें क्या नया देखने को मिलेगा जयपुर के, या क्या है दिल्ली वाले जंतर मंतर से अलग है या नहीं, वो सब देखेंगे। तो टिल दैन मैं आपको अगली लोकेशन में मिलता हूँ। तो टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ।